Assalamualaikum students. Today in this video we will talk about non-profit organization. This is lecture number 2. We will have a look on practice problem number 1. You should watch lecture number 1 before you start with lecture number 2. This is the example question which we will discuss in this problem. Following is the summary of receipt and payment account of Amanat Foundation for the year ended June 30th, 2019. Receipt and payment account है which is the other name of cash book. इट मीन्स ये कैश बुक की डिटेल्स हैं जो हमारे सामने हैं. रिसीप्ट साइड में कैश के इनफ्लोज नज़र आ रहे हैं, पेमेंट साइड पे कैश के आउटफ्लोज नज़र आ रहे हैं. कैश का ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास गिवन है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का, दैट इज 77,750. डोनेशन जो इन्होंने रिसीव की वो है 1,90,000. डोनेशंस, मेंबरशिप फ़ी और दूसरी इनकम्स के सोर्सेज से ये सारी कलेक्शन है जो कैश की फॉर्म में इन्हें हुई. एंड ऑल दीज फॉर्म्स एक्सेप्ट द ओपनिंग बैलेंस आर एक्चुअली द इनकम्स फॉर देम. तो अगर हमें इनकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा तो हमें इनकी डोनेशंस, मेंबरशिप फ़ी, अदर इनकम्स को कंसिडर करना होगा और इनके साथ अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको फॉलो अप करना होगा. पेमेंट्स देखें. परचेज ऑफ कंप्यूटर ख़रीदना, इनके लिए एक फिक्स एसेट को परचेज करना है तो इसको हम एक्सपेंसेस से सेपरेट करेंगे. अगर सपोज अमानत फाउंडेशन की हमें बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये हमारे पास फिक्स एसेट में रिपोर्ट होगा. स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस. लैपटॉप्स एंड बुक्स डोनेटेड आर ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर अमानत फाउंडेशन. ज़कात फॉर फ्लड विक्टिम्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर देम. तो अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर्स बना रहे हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे एक्सपेंसेस में रिपोर्ट होंगे. Balance ending means this is still the cash available with the Amanat Foundation on this particular date, or you can say the available cash balance with them. Other information देखते हैं. July 1, 2018 को society had the following assets. Furniture 80,000 का, equipment 75,000 का. ये दो assets इनके पास already थे. July 1, 2018 means the beginning year of Amanat Foundation. This is their year end and that is their beginning year state. आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फ़ी 10,000. ये 70 वो मेंबरशिप फ़ी है जो ये रिसीव कर चुके हैं, इनके लिए इनकम है. 10,000 की मेंबरशिप फ़ी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, अर्नड इनकम है लेकिन अभी इन्होंने नहीं ली. तो ये 10,000 रुपीज़ हमारे इस मेंबरशिप फ़ी में प्लस होंगे. इसी साल की इनकम्स में अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, तो वो इसमें ऐड होगी. अगर अगले साल की इनकम हम पहले से ले लेंगे तो क्योंकि वो अर्नड होती है हम उसे इसमें से माइनस करते हैं. नॉन करंट एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%. अभी इन्होंने रिपोर्ट किया फर्नीचर और इक्विपमेंट और ये कंप्यूटर भी, जिसे हम इक्विपमेंट के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. इन नॉन करंट एसेट्स को हमने 10% पे डेप्रिशिएट करना है. रिक्वायरमेंट देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है. लेट्स स्टार्ट विद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. एज आई टोल्ड यू, डोनेशंस आर देयर इनकम. मेंबरशिप फ़ी में 70,000 और ये 10,000 जो इन्होंने अभी भी रिसीव करने हैं, एक्रूड हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, ऐड होके टोटल 80,000. अदर इनकम से इनके पास 12,000 आए. ये सारी इनकम्स हैं हमारे लिए. स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, लैपटॉप, बुक्स, ज़कात, खैरात, जो भी कुछ हमने परचेज स्पेंड की अमाउंट जहाँ पर अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जहाँ आपको कैश यूटिलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, अदर देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं अमानत फाउंडेशन के, उन्हें हम एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे. 3 फिक्स एसेट हैं जिनका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है. किस रेट पर कैलकुलेट करना है? 10% रेट पर कैलकुलेट करना है. 30,000 का 10% 3,000, फर्नीचर का 8,000, इक्विपमेंट का 7,500. इन तीनों एक्सपेंसेस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करें. इनकम्स का टोटल करें, एक्सपेंसेस का टोटल करें. इनकम्स का टोटल ग्रेटर है, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करें. जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज द सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. यू विल शो इट एज योर सरप्लस. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया. अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ. बैलेंस शीट में हमें कैपिटल फंड ओपनिंग कैलकुलेट करना होगा. कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी बिगिनिंग एसेट्स हैं, ईयर की बिगिनिंग के एसेट्स में से ईयर बिगिनिंग लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे. कोई लाइबिलिटीज़ इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं की क्वेश्चन में, एज वी हैड सीन इन आवर क्वेश्चन. कोई लाइबिलिटीज़ बिगिनिंग ईयर की नज़र नहीं आ रही, तो हम सिर्फ कैश का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर और इक्विपमेंट के भी ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें ईयर स्टार्ट के इन्होंने
एसेट्स की वैल्यू बताइए, उन्हें टोटल करें. टोटल एसेट्स माइनस नील बिकॉज नो लाइबिलिटीज आर देयर विल बी दी कैपिटल फंड ओपनिंग. Capital fund opening will be used in our balance sheet here, that is why we had calculated. Current assets में कैश का एंडिंग बैलेंस आएगा. कोई भी रिसीवेबल्स हैं, जैसे कि हमारे पास मेंबरशिप फी रिसीवेबल थी 10,000 रुपीज़ एडजस्टिंग डेटा में, वो यहाँ हम इसमें करंट एसेट्स में रिपोर्ट करेंगे. फिक्स एसेट्स में से उनका डेप्रिसिएशन माइनस करके रिपोर्ट करेंगे. लाइबिलिटीज़ पूरे क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, ना एडजस्टिंग डेटा में, ना बिगिनिंग ईयर पे, नील हो गई. एक्यूमुलेटेड फंड में कैपिटल फंड ओपनिंग आएगा, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में अपना सरप्लस कैलकुलेट किया 60,500, वो सरप्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा. अगर सपोज डेफिसिट होता तो इसको हम यहाँ से माइनस करते. सरप्लस ऐड करने के बाद कैपिटल फंड क्लोजिंग इज दिस अमाउंट. कोई लाइबिलिटीज़ होती तो कैपिटल फंड क्लोजिंग में ऐड हो जाती, बट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटीज़ इन दिस क्वेश्चन, सो दिस विल बी द ओनली total of equities. Total assets equals to total equities, and that's all about the balance sheet of Amanat Foundation. Like the video, share it, subscribe the channel, keep watching Commerce Lecturer Online.